हेलो भाभी जी, कैसे हैं आप? नमस्ते। बोले पापा। ये तुमने देखा है शो? Excuse me, what you mean, bro? तुमने सबने देखा होगा, मैंने देखा है। मुझे लगता है कोई भी ऐसा इंसान है जिसने देखा नहीं होगा शो इंडिया में, हाँ। साउथ में नहीं, शायद निस्बत में भी। चलो ये बात करते हैं इसके बारे में, फिर इसके बात करते हैं। चलो क्या गर्मी लग रही है आज। ठीक है ना, आप शेयर करेंगे शावर बड़े स्टार्ट करें। आप तो बैठने तो दो। क्लैप के 3 सेकंड बात करना है, ऐसे करने बोला। 1, 2, 3. Welcome to Random People Random Thoughts. अभी पर क्या बात कर रहे थे? भाभी जी घर पर है। नहीं, तारक मेहता। अब मुझे लगा तुम भाभी जी घर पर है की बात कर। तारक मेहता। You are stupid and you remain. बट तुम लोगों ने भाभी जी घर पर है देखा है? देखा था, मुझे बहुत फनी लगता मुझे भी बहुत फनी बहुत जब तक funny पुराने था। भाभी जी जब तक मैंने भी देखा था। मैंने को वो फनी लगता था, मुझे वो देख देख के गुस्सा आता था। क्यों? मतलब क्यों जैसे कि बीबी पे लाइक नहीं मारो। देखो क्या बात है मैं परमिशन दे रही हूँ, मारो। और उसका तुक जो है वो मेरे सामने, भाभी जी घर पे है। अरे होंगी ही ना घर पे। तो मैं अपनी बीवी नहीं पसंद आ रही, दूसरे की पसंद आ रही। उसकी बेबी दिखाई है क्या उसमें? ओ सामने पंडाली। ओ, और फिर भी वो जाता था भाभी जी घर पर है। Obviously. Wait a second, what you mean? Are you saying village girls aren't good? I mean नहीं, सौम्या तमिल is hot. But Bhabhi ji is अरे also वो hot. Just serial है, Bhabhi's वो hotness is not visible under the gujju sari that she wears. मेरे को कब पता चला? जो दियो साड़ी गुज्जू नहीं पहनती थी वो, यूं यूं करके आगे की तरफ। नहीं वो ये था ना, उसको गुजराती साड़ी बोलते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, ड्रेप वैसा था। 2 सेकंड का देखा होगा पर मुझे पता है। ड्रेप वैसा ही था। नहीं यार ऐसा था, और फिर वो पल्लू लेके रहती थी। हाँ मैं गोपी बहू की बात कर रही हूँ। सॉरी मेरे को गोपी बहू मैंने नहीं देखा। ये रिश्ता क्या कहलाता है वो भी मैंने नहीं देखा। सीरियल्स मैंने सिर्फ 2 देखे हैं बहुत शिद्दत से, दिल मिल गए और मिले हम तुम। एक सेकंड, आप उसको सीरियल नहीं बोल सकते। क्यों? कौन सा है मेरे लिए जब हम तो यार इनको तुम स्टार वन नहीं भाई नहीं, ये पैदा नहीं हुए थे ना अभी। नहीं तो कास्ट पता कौन था उसमें? उसमें कहाँ? सनाया ईरानी, हाँ उसका अभी वाला पति मोहित कुछ तो भी। और फिर वो उसका नाम है, हाँ हाँ, अर्जुन। और वो हीरोइन का नाम नहीं याद है मुझे, वो जो अरे वो जो उसमें आई थी हिटलर दीदी में। क्या था शो के मतलब लव स्टोरी कॉलेज रोमांस। जस्ट मिले जब हम तुम। व्हाट यू मीन? और यूजुअली लोग कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? कोलाज में मिलते हैं। और 2 लड़कियां सूट पहन के आई होती हैं छोटे शहर से बड़े शहर में। 2 होती है? हाँ 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 हाँ, सिस्टर्स ब्रो, व्हाट यू मीन? और फिर एकदम से बड़ी होके वो एकदम से स्कर्टें पहननी शुरू कर देती है, फुल वाली जो चली थी बीच में फैशन में, फना वाली। कौन से ईयर की बात कर और फिर वो एक बार R rated scenes करते हैं। बता दो कौन से ईयर की बात है? कौन 2000 I think 5 around 4 5 before 2010 around हाँ before 2010, क्योंकि स्टार वन मेरे को याद है बंद हो गया था 2007 तक बंद हो गया था। I will not trust you with this information. I don't want to. Even if you're correct, I don't want to. क्योंकि मुझे याद है हाँ 2007 तक बंद हो गया था, क्योंकि हम लोग नए घर में शिफ्ट हुए तब तक स्टार वन नहीं आता था। करो कंटिन्यू। काउंटिंग? हाँ पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? छोटी थी। I was हाँ very little in 2007. I don't remember watching those things when I was. बच्ची छोटी। मेरा चैनल पे आता था शो दिल दोस्ती डांस D3 करके, वो बहुत देखा है। Of course, bro. बहुत गुस्सा था। कुंवर नहीं पसंद था मुझे। हाँ वो कुंवर मुझे नहीं पसंद था। मुझे वो लंबे बालों वाला शांतनु भी नहीं पसंद था। शंतनु शांतनु माहेश बोरी उसका नाम। क्यों नहीं पसंद था तेरे को ये बता? नहीं पसंद था बहुत मुझे, ऐसा बहुत ज्यादा। अभी मैंने अरमान को देखा है तो मुझे शांतनु कैसे पसंद आएगा?
तो कंपेयर क्यों कर रही है? नहीं अरे बट अरमान वाले दिल मिल गए। एक सेकंड, ये दिल मिल गया क्या है? सीरियल सीरियल। अब एक सेकंड, जिसमें वो जेनिफर वाले वो जिसमें एक सेकंड वो लड़की अरमान की गर्लफ्रेंड का क्या नाम होता है? रिद्धिमा। रिद्धिमा। जिसमें रिद्धिमा पहली आती है, फिर 2 चीज होती है, उसके बाद वापस पहली आ जाती है, तो पता है? अच्छा अच्छा, वो शो में ऐसा कास्टिंग है, किस तरीके से कास्टिंग है? पहली रिद्धिमा आई, फिर दूसरी रिद्धिमा आई, वो जो बच्ची है, फिर वो उस गाने में उस सीरियल में चली गई। इंडियन ट्वाइलाइट गाइस। क्या पता है मेरी बात सुन लो। फिर उसके बाद में आई ये जेनिफर विंगेट, उसके बाद में दोनों छोड़ के नहीं जेनिफर विंगेट नहीं आई थी। जेनिफर विंगेट 4th और उसके बाद हाँ 3 हुए ना। एक सबसे पहली वाली जो आई थिंक फॉरेन स्टडीज के लिए ऐसा कुछ तो चली गई थी। फिर सेकंड आई वो बच्ची वाली, वो बच्ची वो 3rd जेनिफर विंगेट थी। हाँ, फिर 4th वही वापस आई। रिटर्न आई हाँ लास्ट में। क्या मतलब मेरे को बड़ी खुशी हुई थी जब This first is आई the थी। nightmare for casting, I would say. नहीं, nightmare of casting is something else, but I would not like to see. 90s kid 90s एक सेकंड, वो 90s सीरियल नहीं है। 90s होते थे विक्रम बेताल। वुमेन देखा है, 90s वुमेन देखा है, हाँ, आदम देखा है, विक्रम बेताल देखा है, झांसी देखा मैंने है, वो देखा है। शक्तिमान। शक्तिमान देखा मेरा है। सबसे फेवरेट था तेनालीरामा। ये तो आप 80s में चली गई हैं, मुझे लग रहा है। नहीं अपने अपने टाइम पे भी आता था। एक टाइम पे खाली कॉमिक बुक आती थी तेनालीरामा की, वो भी मैंने पढ़ी है। सरप्राइजिंगली मैंने कभी कॉमिक बुक्स पढ़ी नहीं। सरप्राइजिंग नहीं है हमारे लिए। क्यों? तूने बुक्स ही नहीं पढ़ना शुरू किया है, ऐसा तो नहीं। हाँ Because you get funny. You ain't funny. अरे जोक्स क्रैक्स। Okay. अरे कॉमिक बुक वाला ना, अरे बट तू ऐसे रेफरेंस नहीं देती ना ऐसे कॉमिक्स में। कॉमिक कॉमिक तूने कौन सी पढ़ी है कॉमिक्स? मैं जो भी पढ़ी है लाइफ कॉमेडी है। स्कूल लाइब्रेरी से पढ़ी है। मैं भूल जाती हूँ तुम्हारे स्कूल में ये होता था? नहीं होता था, पर हम वहाँ लाइब्रेरी पढ़ते थे, हम छुप छुप के टेबल में लिखते थे, टेबल के नीचे हाथ कौन कौन बच्चे पकड़ रहे हैं। हम ये करते थे टाइम। हमारे तो स्कूल टाइम में स्टोरी थी कि हमारे स्कूल वालों ने ना एक लैंड लिया है बहुत बड़ा वाला, ये जगह पे जहाँ पे लाइब्रेरी बन रही है, स्विमिंग पूल बन रहा है, वो बन ही रहा है, वो अब तक बन ही रहा है। अभी के स्कूल के बच्चे भी बोलते हैं हाँ बन रहा है, अब बन रहा है। हम सिर्फ करने वाले। कंप्यूटर लैब है बहुत बड़ा, साइंस लैब, और हमारे साथ हाँ अब तक है, हमारे स्कूल में लाइब्रेरी है, कोई ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन, तुम्हारे स्कूल में मतलब लाइब्रेरी थी नहीं? ना ग्राउंड में था यार। एक सेकंड, ग्राउंड नहीं हो तो चलेगा। चलता है? नहीं लाइब्रेरी नहीं थी। बच्चों को सड़क पे पीटी करा लो यार, टेंट लगा के। टेरेस पे तो फिर तुम लोग लाइब्रेरी पीरियड नहीं होता था तुम्हारा? एंडेड में होता था, लेकिन उसमें फिर मैं बोलती थी जो बाकी के सब्जेक्ट के बुक है वही पढ़ लो। तुमको पता है हमारे साथ क्या होता था? हमें लाइब्रेरी में जो हम बुक लेते थे ना, एक हफ्ते बाद हमको वापस आके बताना पड़ता था कि हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या टेक अवे उस बुक के अंदर हमारे। और बड़े होते होते चीजें हुई, हमारी कितनी बड़ी लाइब्रेरी थी, इस घर के बराबर लाइब्रेरी थी हमारी, उससे ज्यादा बड़ी थी एक्चुअली। हाँ हाँ, कर लो कर लो। स्टूडेंट ऑफ द ईयर व्हाट गोस टू। और थोड़ा सा सॉल्ट लाओ और थोड़ा ये तो मैं स्कूल से लेके चलेगी। जलसा है। तुम लोग को मजा आएगा मेरे स्कूल में। क्या मजा आता होगा ना, अभी ऐसे सोच के लगता है। मुझे तो स्कूल जाके, मुझे तो स्कूल स्कूल नाम से ही नफरत है मुझे तो। मेरे को भी छी। नाम से नफरत नहीं है, बट अभी भी ऐसे देख के लगता है कि ओ मेरा स्कूल करके, बट मेरी मेमोरीज कोई खास नहीं है स्कूल को। 11th 12th की भी खास थी। 11th 12th की अलग होता है, सॉरी हाँ। इन लोगों का तो 11th 12th की अलग होता है। कॉलेज था, हाँ, यहाँ का तो अलग ही। जूनियर कॉलेज। मुझे लगता है मैं अपने बच्चे को भी नहीं लेके जाऊंगी स्कूल, बोलूंगी जाओ अकेले जा बेटा, निपटा के जा, यूं करके अपने आप स्कूल पकड़ ले जा, मैं नहीं जा रही। आई एम सॉरी। कुत्ती नफरत स्कूल से। ऑफ Of course, because you are somebody else. तुम्हारे मतलब बीच में वो ट्रेंड आया था कि 90s किड्स का बहुत सारे वो ब्रांड्स दे रहे थे। More than a student, वो बोल रही है कुछ। बहुत सारे ब्रांड्स वो 90s के सारे चॉकलेट्स वो सब दे रहे थे, उसमें फैंटम करके वो सिगरेट्स भी थी। रिसेंटली कहाँ से आया है एकदम से? मतलब अभी बचपन का बात कर रहे थे ना, तो मेरे को वो याद है क्योंकि बीच में बहुत ऐसा था ट्रेंड कि ओ फैंटम सिगरेट्स बचपन ही वो बाइट्स। बाइट्स, हाँ बाइट्स याद है, बट फैंटम सिगरेट मेरे को पता है। याद भी नहीं है।
है। मुझे याद है रेड कलर के वो कुछ डब्बे में हाँ, red और कलर के बकवास डब्बे। टेस्ट करती हाँ, थी वो। चॉप की तरह। तुमने बचपन नहीं दिया है अपना। फैंटम तूने खाई है? अरे ठूस ठूस के खाई है और मैं प्रिटेंड करती थी। फिर अटकती थी। और फिर उसके जो ऊपर रेड रेड होती है उसकी लिपस्टिक भी लगानी बहुत जरूरी है क्योंकि ऑब्वियसली करके हम लोग किसका प्रिटेंड? बट वो फैंटम में क्या टेस्ट आता था तेरे को? मेरे को जेन्युइनली जानना है। कोलगेट हाँ, नहीं टूथपेस्ट। हाँ एग्जैक्टली। टूथपेस्ट भी टेस्ट आता था। कितना मीठा होता था। चॉप की तरह लगता था मुझे, टू बी ऑनेस्ट। चॉप तो फिर भी मैं खा सकती हूँ शायद, मुझे अच्छा लगता है वो चॉप भी मिट्टी का खाया। स्मेल। मैंने नहीं खाया। मैंने चूना भी खाया चॉप भी खाया। आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, सॉरी आयरन नहीं, कैल्शियम। तूने क्या खाया? चूना? चूना चौक चूना ऐसे अवेलेबल होता था। घर पुराने चूने के बने हुए थे ना। अभी भी अवेलेबल होता है चूना, तो अभी भी रहता है। मतलब वो तो चूना वो पान वाला खाते हैं ना, हाँ, तो मैदा घर पे। मैदा। हाँ, हमारे होता है। अभी टू मच बट अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी हो और ऐसा नेचुरली ठीक करनी हो तो ऐसा चूना दही में मिला के खाओ। ऐसे वो मिलता है पनवाड़ी के यहाँ पे चूने का ट्यूब 1 रुपए का मिलता है वो। जिसकी green हाँ, कलर फिर उसको हाँ ग्रीन कलर का फिर ढक्कन क्या होता करते है हैं? फिर उसको वो चूने का ना, दूसरा खाओ। वो चूने का वो तो बहुत बड़े होके समझ आया कि मेहंदी पे लगाओ तो कलर आता है। हाँ, हाँ, हमारे तो पान में लगा के खाते हैं। दिस इज समथिंग न्यू मेहंदी वाला पान। Reason. नहीं, उसमें हीट होता है ना, तो मेहंदी ब्लैक कर देता है। ये सब चीजें पल्लवी को पता होंगी ना यार। तुम्हें कैसे सच ना नहीं, पता ही बचपन में मुझे मेहंदी नहीं पसंद थी, मुझे इसका स्मेल बैड नहीं होता था, मेरे को अभी पसंद आने लगी है। आएगी वो तो आनी थी वो पल्लवी वो यहाँ तक भर भर के जो दुल्हन होती है ना वहाँ भी है। नहीं, पैर में भी यहाँ तक जांघों तक। साइलेंस फॉर आरुषि फॉर वर्ल्ड पीस एंड यूनिटी। हमारे स्कूल में ये बोला और वर्ल्ड पीस एंड यूनिटी। वर्ल्ड पीस एंड यूनिटी। घंटा से कुछ नहीं हो रहा यूनिटी अब लोग- और डिवीजन हो रहा है। रिसेप्शन में रोज रिसेप्शन बोल रही हूँ, असेंबली में वो हमेशा होता था 1 मिनट के लिए। तुम्हारी रोज असेंबली होती थी? मतलब वीक में जब 11th 12th मेरे को में कभी कभी लगता है सॉरी वो कभी कभी लगता है आयुषी इतना शो ऑफ करती है ना मैं स्कूल को लेके मैं मुक्के नहीं मारूं सारी। तुम्हारी रोज असेंबली नहीं होती थी? अरे तुम आए हो बड़े स्कूलों से। नहीं, जेन्युइनली तुम्हारी रोज असेंबली नहीं होती थी। हमारे तो छोटे स्कूल में भी assembly एक होती मिनट, थी। असेंबली में क्या होता है तुम्हारा, वो तो बताओ पहले। हाँ पल्लवी को तो पता ही नहीं होगा ना उसको तो ग्राउंड ही नहीं था लाइब्रेरी नहीं थी पढ़े अनपढ़ बच्चे निकले। असेंबली में जैसे स्कूल क्लास में लोग खड़े होते थे। उसके बाद ऊपर स्टेज पे वो क्या होता था? लेट मी एक्सप्लेन। असेंबली में बेसिकली सारे बच्चे आते थे फ्रॉम नर्सरी टू 12th 11th 12th तक। 11th 12th वालों को ऑप्शन रहता था कि उनको असेंबली ज्वाइन करनी है कि नहीं करनी है। हाँ। और लगभग 30 मिनट्स की असेंबली होती थी जिसमें प्रेयर्स होता था और सॉन्ग्स होते थे। और हर वेडनेसडे और हर फ्राइडे में क्लास वाइज आपको असेंबली में टॉपिक्स दिए जाते थे, प्रेजेंट करने होते थे। और वेडनेसडे को हाउस वाइज होता था। हाँ और उसमें हाउस वाइज ही खड़े होते थे, जैसे येलो ब्लू हाउस वाइज ही होता था। और हमेशा हाइट वाइज ही खड़े होते थे, तो मैं हमेशा आगे ही खड़ी होती थी ऑब्वियसली। तो ये सब होता था असेंबली में। और यूजुअली थर्ड में हमारी असेंबली बाहर होती थी जहाँ पे हमारा ऑडिटोरियम था। ऑडिटोरियम क्योंकि वो हो जाता था शो ऑफ नंबर 357। मतलब असेंबली हो, मैं जैसे स्कूल की कोई प्रेयर्स है वो होती थी, जो सॉन्ग्स होते थे वो होता था। और अपन के कितने वो सब कुछ होते ना, अरे अपन जने गने मने हो गया, जने गने मने। नेशनल एंथम। एक सेकंड ये हिंदुस्तानी बच्चे जने गने मने बोलते हैं उसको। कम ऑन सेंचुरी नेशनल एंथम वो हमेशा आखिरी में होता था, असेंबली खत्म होने से पहले। नाम चेंज हो गया उसका जने गने मने। ये वाली असेंबली असेंबली करते नहीं है हमारे स्कूल में। क्या ये वाली असेंबली नहीं है हमारे स्कूल में। तो तुम्हारे हमारे इसमें क्या होता था, मतलब ये तो बहुत एंड में हुआ कि माइक ऐसे स्पीकर्स लगा दिए थे हर एक क्लासरूम में। और प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके एक बच्चा बोलता था तो सबका साथ में प्रेयर हो जाता था। और ये असेंबली वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं था, कैसे ही होगा ना जगह नहीं थी। हाँ,
मुझे याद है बचपन में एक बार हुआ था, लेकिन उसमें भी जगह नहीं थी, और ये कि स्टेज है और उधर जाके तो फिर उसमें तुम स्कूल कैसे स्टार्ट करते थे, एज इन डे कैसे स्टार्ट करते थे? स्कूल में जाओ, बैग वाले का क्लास में, फिर बाद में प्रेयर्स चालू होती थी, तो वो बच्चा वाला था, हम लोग फिर हाथ जोड़ के ऐसे खड़े रहते थे। हाँ हमारे वीकली चलता था पहले स्कूल में, तो मेरे को याद नहीं क्योंकि मुझे याद भी नहीं करना है। दूसरे स्कूल में हमारे ऐसे वीकली होता था, पर वो वीकली भी फिर महीने में एक बार हो जाता था। हमारे आई थिंक वेंसडे को या तो होती थी या फिर सैटरडे को होती थी। और हमारे भी ऐसा था, हम तो हर बार जब भी असेंबली होगी हाउस वाइज खड़े होंगे और ऐसे कोई हाउस को ड्यूटी दे दी जाएगी कि आपको असेंबली कंडक्ट करनी है, और फिर वो हाउस करता था, तो उसमें एक इनैक्टमेंट होता था छोटू सा, एक बच्चा प्रेयर करता था, एक गाने गाने वाले होते थे, और फिर थॉट ऑफ द डे तो होता ही था। ये सब भी होता है और यही बस चल रहा था ट्रेंड। और बस फिर सॉरी हाँ बस यही होता था हमारे। और फिर हमारे बच्चों की नाखूनों पे रेड लगती थी, टीचर आती थी नेल कटर लेके। एक बार तो ना ऐसे एक लड़की आई थी 11th क्लास की, तो उसने ना मैम ने क्या कराया था, बोलती है मैंने 100 रुपए दिए नाखून के लिए, अभी कटवा देगी मेरी मैम। और वो मैम करते करते मैम को तो फर्क नहीं पड़ता, मैम को जलन है ना कि मैं नहीं दे रही हूँ 100 रुपए, मैं 50 रुपए की नेल पॉलिश नहीं खरीद पा रही हूँ, ये लड़की 100 रुपए एक नाखून के लिए दिए। जो रोई वो जो रोई। बट अलाउड नहीं था तो क्यों करके आई वो? अरे लोगों को मजा आता था करने में, जितना मजा करोगे ऐसे ही रिबेल करते भाई लोग। रिबेल नहीं होता है वो, दिखा वो एक से उनको कर दिखावा हो सकता है, हो सकता है। उनको है ही नहीं कोई रिस्ट्रिक्शन मम्मी की तरह से, वो पहन के आएंगी निक्की निक्की सी स्कर्टें स्कूल में। और नहीं तो क्या इतनी। और क्योंकि क्या हुआ, इनकी भी ऐसी थी इनकी स्कर्ट। हमारे जब हमारी बड़ी प्रिंसिपल थी उसने भी बनाना कर दिया क्लास करनी होगी। नहीं हमारी भी ऐसी ही थी, पर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे देयर इज अ डिफरेंस। कहाँ पे? यहाँ पे तुम्हारी क्या है? तुम लोग का वेडनेसडे का यूनिफॉर्म एज इन हाउस यूनिफॉर्म कैसा होता था तुम्हारा? व्हाइट स्कर्ट और फिर ऊपर कलर था। हमारा स्कॉट्स था, स्कॉट्स था हमारा, तो स्कॉट्स में चड्ढा था लेकिन ऊपर से ऐसे बांधने का था, तो वो स्कॉट के फॉर्म में, तो वो इतना ही ज्यादा था हमारा। अब वो अगेन सबके ऊपर है वो कैसा ले रहा है, बट उसमें कुछ वैसा नहीं था कि तुम छोटे पहनोगे बड़े पहनो। नहीं हमारे होता था क्योंकि स्कर्ट में हो गया ना, स्कर्ट में था, स्कर्ट में तो नई प्रिंसिपल आ गई थी। क्योंकि लड़कियां माइक्रो में नहीं पहन के आती थी। हाँ वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लड़कियों के लिए हो जाता था डेली चीजें करने में। जब नई प्रिंसिपल थी, पुरानी प्रिंसिपल थी, तो वो तो बहुत चिल थी। उतार के आ जाओ बेटा। पर शॉर्ट्स पहनते ही थे ना हम। अरे बट स्टिल नो एक यूनिफॉर्मिटी होती है ना, you have to be agreed. there's a reason कि अब I don't know what the reason is कि ऐसा एरोस्टेस की भी इतनी ही लेंथ की होती है, कोई रॉयल फैमिली की होती है तो वो ऐसे गुट अंगूठा वर्ड होती है ऐसे नी के ऊपर ही रहता है उनका लेग, या फिर नीचे ही रहता है ऐसा, उसके ऊपर नहीं जाता है वो। बहुत सारी चीजें होती थी ऐसे, इनमें से फोटोज भी हमारे असेंबली के हैं। जैसे हमारे हम स्कूल मैगजीन होती थी ना, हर साल निकलती थी, तो उसमें से फोटोज डाले थे असेंबली के कि ये इनको अवार्ड मिला है, कि इनका सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन था इस ईयर का। ऐसे हाउस वाइफ भी होता, क्लास वाइज भी होता था, वो सब हमारे चीजें। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। कितना एक्सप्लेन ये करता है ना। प्रेयर भी ऐसे खत्म कर देते कि फटाफट बोलो। शायद हम तभी स्कूल मैगजीन लेके आए, तुमको मजा आएगा देखने में। नहीं मेरे को नहीं आएगा। कराटे था तुम? हाँ मुझे कराटे ड्रेस। कराटे, जूडो, जूडो सॉरी जूडो भी था। वो कराटे सेम होता है। हाँ सॉरी सेम होता है, राइट राइट। ताइक्वांडो। वो जो इतना इतना के बोला है ना, ताइक्वांडो हम लोग को ताइक्वांडो था। ये क्या होता है? अरे पैर वाला कराटे। और जूडो क्या होता है? हाथ वाला। फुल फुल होता है, बॉडी। ओवर बॉडी। काटा। तो हमको दोनों था फिर शायद, क्योंकि हाथ और पैर दोनों चलाने होते थे। लेकिन सर बोलते थे ताइक्वांडो ताइक्वांडो, वो उनके क्लासेस का नाम था ऐसे, वो सर्कल में ताइक्वांडो कराटे ओह हम सिखाते थे ना। ताइक्वांडो कराटे पता नहीं। अच्छा तुम बताओ, तुम लोगों को ऐसा कुछ है मतलब कैसा कुछ तुम्हें करना है इस एथलेटिक वाली फील्ड के अंदर, कुछ ऐसा कुछ लर्न करना है फ्यूचर में जाके? मतलब तेरे को आ रही है भूखा, बस उसको वही सीखना नहीं, है। एक बार मतलब कुछ भी हो, जैसे देखो बैडमिंटन के में आगे बढ़ना है ऐसा कुछ। हाँ बोलो। तू जितना भी जानती है एक बार बता, मेरा आंसर क्या होगा? देखो यार स्विमिंग करना है, देखो करना है कि तू इसने बोला था स्विमिंग में, तो स्विमिंग एथलेटिक फील्ड में आती है। पर मैं उसको वैसे नहीं देखती ना, अगर सॉरी हाँ बोलो।
टू मच रोटीज बनी ओके, उसको वैसे ही दिखती ना, मतलब अगर मैं स्विमिंग को एज एन एक्सरसाइज और एज अ स्पोर्ट देखूंगी तो मेरे को लगेगा अच्छी, तो सब फन देखती है उसे। हाँ फन भी ऐसा जब वो फन रहे, ऐसा जब ऐसा कंपटीशन होने लग जाता है मुझे लगता है क्यों ऐसा, व्हाई कैन नॉट जस्ट बी समथिंग आई लाइक। राइट। और मुझे उसमें इतना अच्छा होने क्यों, ठीक है मैं पैर छप करती हूँ और मेरा पानी उड़ता है पैर से तो क्या हो गया यार, मुझे मजे तो आ रहे हैं ना, मैं ऐसे 2 मिनट में नहीं आ रही हूँ फटफट करके तो क्या हो गया, मुझे मजे तो आ रहे हैं ना। हाँ मतलब मैं उसी सेंस में बोल रही हूँ कि तुम्हें उसी सेंस में कुछ करने का मन है क्या, मतलब हॉबी के लिए, अभी नहीं इन फ्यूचर में भी यू हैव टू डू। मतलब मुझे पर्सनली कैलिस्थेनिक्स करना है, कैलिस्थेनिक्स मतलब उसकी जो वीडियोस दिखाऊंगी, उसकी वीडियोस जब मैं देखती हूँ, एक बंदा है इंस्टाग्राम पे, पहले उसने यूट्यूब से स्टार्ट किया, उसका नाम क्रिस हीरिया आई एम कंफ्यूज विद सरनेम को लेके, स्पेलिंग बता। HERIA शायद, ठीक है। तो उसकी वीडियो में जब देखती हूँ ना, उसको कैलिस्थेनिक्स करते हुए, फिर लड़कों सबको देखती हूँ, मेरा ना इसे अंदर से एक फुट डोपामिन लेवल ऊपर होता है, मुझे करने का ही होता क्या है, बेसिकली आप अपने बॉडी वेट से ही अपने आप को उठा रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को एक पुल अप बार होती है, सब क्या सेटअप होता है सॉर्ट ऑफ, और उस पे आप उसे ऊपर उछलते हो, उल्टे होते हो, आज अपनी बॉडी वेट को इतना ऐसे आपने एयर के अंदर उड़ा दिया है, मतलब अपनी इतना ईज डाउन कर दिया है, तो आप कितना कंट्रोल कर सकते हो, उसी से आपकी बॉडी बिल्ड भी हो रही है। और मुझे तो उनको देख के इतना मजा आता है, मुझे लगता है कि कभी ना कभी तो मैं सीखूंगी फॉर श्योर, और मुंबई में है अवेलेबल, हाँ मैं सीखूंगी, मतलब ऐसे अंदर से इट इज वेरी डिफिकल्ट इन अ वे कि फॉर पीपल लाइक अस जो शुरू से स्ट्रेंथनिंग करते हुए आए, और दूसरा उसमें ना जो पतले लोग होते हैं ना, उनके लिए बहुत इजी हो जाता है वो चीज करना। नहीं बोल नहीं सकते, ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोल सकते, बट पतले लोगों के लिए फिर भी ऐसा होता है ना कि वो अपने बॉडी वेट को इजीली पुल अप या पुश कर सकते हैं, या पुश अप भी कर सकते हैं अब इजीली, तो वो उनके लिए रिलेटिवली इजियर होता है कंपेयर टू दोस जो शुरू से स्ट्रेंथ में बिल्ड है। दैट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ, बट मोर इन अ नेचुरल वे कि अपनी बॉडी वेट से स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे हो आप। हाँ तो बहुत टफ होता है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या बॉडी वेट को यूज नहीं करते क्या? करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बॉडी वेट को भी यूज, बट इट इज मोर लाइक कि एक्सटर्नल वेट्स को भी आप ज्यादा लेते हो। हां ट्रू। कैलिस्थेनिक्स में एवरीथिंग इज अबाउट बॉडी वेट का ऐसा। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बॉडी वेट को हम कब यूज कर सकते हो? पुल अप करते हो, जब आप पुश अप्स करते हो, यही 2-3 एक्सरसाइज होती है जो आप अपना बॉडी वेट यूज करते हो। बाकी देयर आर पीपल जो प्लैंक यूज करते हैं या फिर वन लेग स्क्वाट करते हैं और ऐसे, तो आप मिक्स करते हो, बहुत लोग मिक्सिंग वाला भी करते हैं, बट कैलिस्थेनिक्स तो फिर वो एक अलग ही मेजर पार्ट हो जाता है वर्कआउट का। सिर्फ वो हो गया ना, सिर्फ ऐसा बॉडी वेट। मतलब मैं उस पर्सन को कम से कम 3 साल से फॉलो कर रही हूँ, और ऐसे घर पे मैंने स्टार्ट भी करा था कि चलो घर पे ट्रेन करना स्टार्ट करते हैं कि कैसे पुशअप्स मारते हैं, कैलिस्थेनिक्स वाले पुशअप कैसे मारते हैं। मैंने स्टार्ट भी करा था, उससे पुशअप्स बेटर हुए थे, अभी जाके मेरे पुशअप्स वापस पुराने जैसे हो गए। पर फिर मेरे को ऐसे अंदर से ना उनकी वीडियोस देख के लगता है कि कभी तो मैं भी करूंगी साला, ऐसे करूंगी, मतलब तो मुझे मुझे हवा में उड़ने का है, ऐसे जिस तरह से मतलब ऐसे गोल गोल घूम जाते हैं ना। तो फिर ऐसे तेरा ना स्विमिंग को लेके बेस्ट नहीं बनना है, बट ऐसे एंजॉय करना है उस प्रोसेस को। सिमिलरली मेरा उस कैलिस्थेनिक्स को लेके ऐसे माइंड में है, एंजॉय करना है उसमें जाके और ऐसा घूम हवा में। मैंने तो बचपन में स्पोर्ट्स के नाम पे सिर्फ बैडमिंटन खेला है। बैडमिंटन इज फन, नो? या बैडमिंटन इज फन। या अपन खेल सकते हैं यार, 100 हफ्ते से यही बोल रही है ये। नहीं लेके आएंगे, मजा आता है बैडमिंटन खेलने में। मैं बहुत ज्यादा सोशलाइजिंग हो जाएगा ना। खेला यार कभी भी क्या स्पोर्ट और कोई खेला ही नहीं। तुम्हारे स्कूल में नहीं था क्या, तूने नहीं खेला? थे ना उसके नहीं, स्कूल नहीं। में? कितने बोला स्कूल में नहीं था। नहीं स्कूल में नहीं था। स्पोर्ट्स डे पे होता था ना रनिंग, और वानखड़े स्टेडियम था उसका स्कूल, पता है आओ करके कुछ नहीं बोलना चाहूंगी इसके आगे। स्पोर्ट्स डे ही होता था, उसमें रीले वो सब होता था, उसके अलावा कुछ नहीं। क्वेश्चन, स्पोर्ट्स डे कैसे कहाँ क्लास के अंदर ऐसे ड्रिल कर लोगे? इसने हमें बताया। अरे वहाँ प्रैक्टिस होता है, हाँ ग्राउंड, लेकिन वो तो स्पोर्ट्स डे के दिन होता था, अदरवाइज प्रैक्टिस पीटी के पीरियड में। तो वो तो क्लास वाइज होता था ना, तो सब नहीं होते थे, तो इसे क्लास वाइज मतलब उतने उतने बच्चे मैनेज हो जाते थे, 30-40 बच्चे। और कहाँ होता तुम्हारा स्पोर्ट? टेरेस
एक बच्ची और तो स्कूल के पास में ही रहती थी, इसकी मम्मी हाइड ही करने आती थी उसको। वाह। मुझे लग रहा है वो बच्ची यही थी। नहीं, मुझे लग रहा है वो मम्मी यही है। पर मेरे को अभी भी ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलने का मन रहता है। मेरे को नहीं होता है। मेरे को तो बहुत होता है, बहुत सारे खेले हमने, खो खो, फुटबॉल, बास्केटबॉल। खो खो खेला, हाँ, कबड्डी, खो खो, और क्या, ये भी पीटी पीरियड में ही होता था, बट ऐसे अदरवाइज कुछ भी नहीं था। तुम्हारे से इंटर स्कूल, इंटर होता किसी था, कंपटीशन? होता था, लेकिन अभी मैं जैसे स्कूल्स देखती हूँ ना, मतलब छोटा भी स्कूल रहेगा ना तो भी बहुत ऐसे प्रोएक्टिव होते हैं वो इन सब चीजों में, और ये सारी चीजें बहुत अभी अभी आई है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि अभी पेरेंट्स डिमांड करते हैं। पहले शायद नहीं करते थे वो लोग इतना डिमांड, और पहले नहीं था ऐसा देखने जाए, मतलब ऐसे भी नहीं कि मैं बहुत, जिस स्कूल में मैं थी वो उस एरिया का ऐसे सबसे अच्छा स्कूल था, इमेजिन, and I did not have a library and a lot of things. शौचालय था आपके स्कूल में? Thankfully वो था। पूरे स्कूल का? नहीं, अरे फ्लोर पे एक था, एक लड़का एक लड़की था। एक था? एक ऐसे एक इस साइड पे लड़कों का, एक इस साइड पे लड़कियों का। Obviously area में रहने। हाँ, एक इसमें ऑब्वियसली नहीं जाने देंगे। फिर ठीक है। हमारे स्कूल बैग्स भी होते थे, एज अ स्कूल के बैग्स जो स्कूल वाले लेते थे। नहीं नहीं, हम तो क्या स्कूल की तरफ से बैग। 2 मिनट के लिए इतना सैसी जवाब देने वाली थी। नहीं नहीं, हम तो ऐसे मार स्लेट पेंसिल लेके जाते थे। तू तो वैसे भी उसके नीचे बैठ के पाठशाला में, चार्ट के नीचे, लैब के नीचे। फिर क्या पुरानी बातों को ना लेके आए। मैं बोल देती हूँ बहुत ज्यादा, फिर मैं भूल जाती हूँ। तो बोलने वाला person तो बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो डिटेल भी पता होगा उस बंदे ने लास्ट वर्ड क्या बोला है। अगर तुमने माने को नोटिस करा होगा, उसको हर एक वर्ड पता होता है लास्ट तक, किसने क्या बोला है, बोलने वाले ने कब क्या बोला है। तो बोलने वाले को तो बिल्कुल भी नहीं है। Whence it haps? अभी वो उसको लाइव कैमरे में नहीं बताऊंगी। Oak Stokes, agreed. हाँ, तो तुम्हारे स्कूल वाले अपना नाम छाप के तुम्हें बस्ता देते और बोलते थे इसमें लेके आओ। ऑप्शन था जो इतने कैजुअली इसका था ना, हाँ, इतना कैजुअली, इतना ऐसे कि ये तो बहुत ही नॉर्मल है ना, कि तुम लोग कैसे समझ हो जाओ मुझसे, गाँव में पढ़ के आएगा तुम लोग लिटरली क्या, तुम लोग did you guys literally study under a tree, guys, with a guy who was bald and only one little hair? मास्टर जी, गुरु, मरमन। इसकी बात लिटिल एयर में मैजिक कर रही अभी। लेकिन अभी schools are much better, I feel. but still a bit too much, no? हाँ, I don't like schools. in general. Not in that sense, but not just school, but like the education system. There's too much pressure on kids की, अब पहले ऐसा था कि कुछ भी नहीं है, पढ़ाई 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 पढ़ाई, अब है कि सब कुछ है और पढ़ाई 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 भी है। स्पोर्ट्स भी करना है तो म्यूजिक भी करना है तो गाने भी गाने हैं तो एक्स्ट्रा करिकुलर भी करना है तो इंटर स्कूल भी करना है, अब तो पढ़ाई तो करनी है बेटा, ये कैसी बात है। और फिर बच्चों को पियानो क्लास भी लगाएंगे, स्विमिंग भी लगाएंगे, और फिर गिटार भी सीख ले बेटा तू, और फिर बेटा चलना अच्छे से भी बोल, और फिर एक्टिंग भी कर बेटा, टिकटॉक पे भी कर, और फिर उसको सब कुछ बताना चाहिए, फिर पढ़ाई तो बेटा करना ही चाहिए। 10 में से 10 तो 8 तो आने ही चाहिए 10 में से। हाँ, कंपैरेटिवली आई थिंक कि अभी it is much harder. टू मच प्रेशर प्रेशर और ऐसा अनस्पोकन वर्ड है। मुझे ना पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसे कंपल्सरी गवर्नमेंट रूल होना चाहिए कि बाय द एज टिल द एज ऑफ नहीं टिल 12th स्टैंडर्ड ऐसे ये चीजें नहीं आनी चाहिए कि पॉप कि तुम टिकटॉक पे बना रहे हो अभी, क्योंकि बहुत ही हो गया ना कि तुम फेमस हो सकते हो, ये वाला आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी बहुत छोटे बच्चों को भी ऐसा हाँ रील बना के फेमस हो जाऊंगा करके। 12th तक ऐसा कंपल्सरी होना चाहिए कि पढ़ाई ही, तो ताकि उसका और कहीं पे नहीं भटके, ऐसे नहीं क्या। और फिर 12th के बाद तक ही कैन एक्सप्लोर नो 13, 14, 15। पहले ऐसे ही होता था ना, पहले तुमको कहाँ मिलता था 12th तक फोन, बट अभी इसलिए कि ये ऐसा ज़्यादा सोशल मीडिया का इतना एक्सट्रीम लेवल पे हो गया है। कंटिन्यू प्लीज, आई विल दिस लेटर। पहले लाइक अपन थोड़ा सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव थे, पीपल यूज्ड टू मेक दोस वीडियोस और खुद के लिए क्रिएट करते थे। कि पहले इतना था ही नहीं ना, अभी हो गया है। तो अभी हो गया, तो अभी उनको भी करना पड़ेगा।
बिकॉज दिस इज फास्ट। अगर वो 12th का वेट करेगा, उनकी क्लास में बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी करके बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, तो फिर वो तो पीछे रह गए ना उन सब चीजों। उनको फिर वो कवर करने के लिए 3 साल और देने पड़ेंगे उनकी लाइफ के। उन सब सेंस में अगर देखिए मेरा वही है कि तुम 12th तक बोलो कि इट इज अ रूल दैट यू आर नॉट अलाउड टू बी ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स टिल 12th। उसके बाद में यू गेट इनटू द कंपटीशन लाइक यू वांट टू, बिकॉज आई फील 12th तक ना तुम बहुत सारी चीजें पर्सनली सीख जाते हो। 12th के पहले अगर बच्चा सीख रहा है ना, तो वो उसका बचपन चला जाता है बहुत, और उसको बहुत सारी चीजें ऐसे हैंडल करनी पड़ती है जो मे बी ही इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट, क्योंकि ये सारी चीजें तुम ऐसे लर्न करते हो ना, फेलियर्स बोलो या कंपटीशन को कैसे हैंडल करना, ये सारी चीजें 12th के बाद यू आर रेडी। आई फील यू आर 16 or 15 16 बाय देन स्टिल यू कैन मैनेज। इमेजिन बीइंग 9 or 7 8 9 and 12th के बाद 15 16 होता है, 18 होता है, 17, 18 हाँ 18 होता है। हाँ। और मेरा प्रश्न का उत्तर दे दें आप, आपके पास कौन सी कक्षा में फोन आया था जो इतनी ब्यूटीफुली आपने जवाब दिया ना, तड़पते भड़कते तरीके से? कहाँ अलाउड होता है यहाँ पे? एकदम 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 उत्तम उत्तर दीजिएगा, एकदम सटीक। 11th में आ गया था क्या? 11th में आ गया था। झूठ बोल रहा हूँ, पहले आया था ना उससे। हाँ, कब आया था? 11th I guess 11th में आया था। झूठी। ये भी 11th में आया था। आप चुप रहिए, आप बोलिए। सच्ची दीदी बोलिए। एज पता। रुक जा। सच्ची दीदी। सच्ची दीदी झूठ बोलने वाली खुद भी। 11th में आया था, मैं बोल रही हूँ ना। नहीं आया था, लगा था पहले आया था, अगर 11th में आता, क्योंकि अपनी अपन शिफ्ट हो गए थे 12th में, ठीक है? हाँ 11th में अगर आता हाँ तो अब मेरे को कभी उनकी शादी का याद आ रहा था, मैं बोलूंगी तो मुझे लाइक मेरे को स्क्रीन पे। जब अपनी बात हुई थी तुमने मुझे बताया था तुम्हारे पास 9th में फोन था, और मैंने बोला तुम्हें 9th में फोन था। हाँ यार 9th में था सच्ची। कुछ पता नहीं 11th का ध्यान है, शायद 9th में होगा। गलत ध्यान है आपको। ये 10th कंप्लीट होने के बाद। अच्छा, और कौन से फोन आए थे जरा एक बता दो, ब्यूटीफुल। याद नहीं है मेरे को। झूठ। अरे मतलब वो डब्बे थे, वो छोटे मेरे अपने को तो भी याद है, जियोनी G7 G5 कुछ करके था मेरा मोटोरोला। सैमसंग नोट 3 नियो। दोनों को अलग अलग फोन मिले थे। हाँ ऑफ कोर्स। ये फिर वही मुंह की, ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात है। मतलब ट्विन से तो अलग ही हो गए ना। देखो भाई, हमारा है ना गरीबी में पैदा हुए। नहीं सॉरी मम्मी, नहीं मम्मी मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ। सोने के चम्मच में, सोने की प्लेट में मैंने खाना खाया है। हमारे यहाँ चावल में नमक की जगह सोना और सिल्वर डलता था। मम्मी मैं बहुत अमीर हूँ मम्मी। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा for the life you've given me. I'm extremely grateful. I thank you for bringing me in Mannathing. Traps. What else? Okay guys. That's. देखो कब मिला था? अरे तूने कब लिया था? मिला क्या था? लिया? नहीं, मुझे हमेशा दिया गया है उसने फोन। मेरे लिए चूज नहीं करा ना, सोचा ये इनका फोन। मेरे को हमेशा दिया गया है फोन। मैंने आज तक कभी अपने मर्जी से कोई फोन नहीं खरीदा, मुझे हमेशा दिया गया है। मैं 11th मैं फर्स्ट ईयर तक आई थिंक वो डब्बे वाला फोन यूज करती थी, नोकिया वाला ज्यादा ना, टून 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 टून। फिर बीच में फर्स्ट ईयर था। हाँ आई थिंक, हाँ फिर तू फेसबुक नहीं चलाती थी? कंप्यूटर। पर मेरे को इतना तुमने मेरा फेसबुक देखा? नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। बस मेरी ऐसे मैंने 1-2 हरकतें करी थी स्कूल में, जिसमें मैंने हार्ट बना के पेपर पे हमारे 4 दोस्तों का नाम लिखा था हमने, और फिर वही पता नहीं क्यों उसकी फोटो खींच के, वही नोकिया वाले डब्बे से फोटो खींच के मैंने उसको फेसबुक पर डाल दी। ऐसा कवर फोटो। नहीं, कवर फोटो तो नहीं डालती, बस ऐसी, क्योंकि मुझे बहुत पीयर प्रेशर किया गया था, जेन्युइनली प्रेशर किया गया था मुझे कि मानिए कुछ डाल, माने क्यों तूने फिर खोल क्यों रखा, तूने खोल, अरे भाई मुझे एंजॉय करने दो, मेरे लोगों को स्टॉक मारने दो। मैं स्टॉक में नहीं, बस मुझे रखने दो फेसबुक अपना। क्या करती थी लेकिन? कुछ नहीं करती थी, टाइम नहीं होता था, इतना नेट ही नहीं होता था हमारे पास। अबे हाँ यार, उसमें कितना कम नेट आता था। वही मेरे पास नेट होगा तो मैं YouTube पे कॉफी विद करण में राखी सावंत को नहीं देखूंगी।
जो कि मैंने किया, मुझे डांट भी बहुत पड़ी क्योंकि मैंने एक दिन में 300 MB उड़ा दी थी। उस दिन एक दिन में 300 MB बहुत बड़ी बात लगी थी यार। अभी कैसे हम खर्च कर देते ना ऐसे। और वो बहुत सारा डेटा फ्री में। It's just because of Jio. क्या इट्स जस्ट Because of Jio, no? अभी वो टॉपिक बाद में आएगा, पहले कंप्लीट कर हो गया। नहीं तो बोलती थी वेकेशन में कुछ बोल रही थी तो। हाँ, वो 300 MB आया था, पूरे वेकेशन के पीरियड के लिए आया था कि मानिया घर पे रहेगी, उसके लिए नेट लेते हैं, तो वो डोंगर लगा छोटू सा, वो लिया था सिर्फ मेरे लिए 300 MB का। और तूने एक दिन और मैंने एक दिन में उड़ा दी थी यूट्यूब पे। और तब मेरे को ना हिस्ट्री भी नहीं आती थी, मैं सोचती थी टैब्स बंद कर दूंगी, टैब्स ही नहीं पता होता था कि अब ऐसा एक्स्ट्रा टैब भी खोल सकते हो, इस तरह बंद कर दूंगी तो पता ही नहीं चलेगा किसी को मैंने क्या देखा है, क्योंकि बतावा थोड़ी घर वालों को कि मैं कॉफी विद करण में राखी सावंत को देखती थी, मलाइका शेरावत को देख रही हूँ। तो मैंने सब देख लिया और मेरी बस घर वाले शाणे खोला क्या, मैंने फिर बोला यार चल नहीं रहा है, ये डोंगल खराब हो गया कैसा ऐसा, फिर पता चला कुछ जांच वांच की गई तो पता चला कि खत्म हो चुका है नेट, और फिर सभा बैठी घर पे हमारे। क्या किया है तुमने किया क्या है मुझे बताओ, 300 में तुमने कौन से शेयर खरीद लिए, कौन सा तुमने क्या कर लिया जिंदगी के साथ अपने। फिर हिस्ट्री पे जाया गया और मेरे सामने खोल के देखा गया मेरी काली करतूतों को। कितना ज्यादा वो रहा होगा तेरे लिए भाई। और फिर मुझे पता चला कि ओ हिस्ट्री भी डिलीट कर सकते हैं। और तेरे को किसने बताया इस डिलीट कर सकते? अरे उस दिन जाके पता चला। लर्न लेसन। और फिर उस दिन जो सभा में रोई, मैं अकेली थी घर पे, मैं बोर हो रही थी क्या? मुझे अकेला लग रहा था। फिर माँ बाप को थोड़ी सी एक्टिंग पे तरस आया, अकेला लग रहा था, इसलिए राखी सावंत को देख रही थी मैं, वाह। उनको नहीं पता था राखी सावंत में देख रही थी। अरे बट राखी सावंत ऑन कॉफी विद करण नो। कौन सी ईयर की बात है? मैंने ऐसे कांड बहुत बार करे, तो मुझे याद नहीं है एक्चुअली में कौन सा साल है ये। कांड नहीं है ये, बहुत तू कॉफी विद करण कितने सालों से देख रही है फिर? नहीं, मैं नहीं देखती रेगुलरली। मैं कोई भी चीज इतना ऐसे नहीं देखती हूँ। मेरा अगर मैं जाऊंगी तो फिर फुल स्प्री पे चली जाऊंगी, फिर मैं हटूंगी नहीं, फिर वो लैपटॉप मेरा सदर हाँ, बस ऐसा। मेरा डोंगल वाला ये था। डोंगल एक सेकंड स्टोरी कंप्लीट हो जाने दो। हाँ तो फिर क्या हुआ मेरे पापा? हो गया, फिर बस वही मैं रो रही थी सुबह के, तो फिर थोड़ा शुरू में तो लगा ये तो रोती रहती है, तो बचपन से काम ही रोना है, बस मोटे मोटे आंसू दिखा देगी मगरमच्छ की तरह, और फिर बस 2 दिन चुप हो जाएगी और फिर बैक टू स्क्वायर वन, तीसरे दिन फिर हल्ला गुल्ला सोफे पे कूदना, ये करना है वो करना है। कंप्यूटर पे मैं बैकस्ट्रीट बॉयज और गणेश हेगड़े के गाने सुनती थी गाइस। मैंने नेक्स्ट बहुत सुने हैं कंप्यूटर पे। गणेश हेगड़े पे एक सेकंड ध्यान नहीं दिया। गणेश हिगड़े पे वैसे नहीं आते हैं। दीवाना मैं दीवाना। कब साइड इशू 30 सेकंड नहीं हुए ना। अब तू तू बोल बोल दिया। दिया। तो अभी रियलाइज हुआ कि मेरे घर पे जो पहला लैपटॉप आया था वो यही वाला आया था, सैड। जो मेरे कॉलेज के लिए आया था, यही वाला मतलब जो अभी मैं यूज कर रही हूँ। ओ मेरा वो घर का मेरा पहला लैपटॉप। वाओ। उसके पहले मॉनिटर था। हाँ ऐसे जैसे और सबका पापा पहले मॉनिटर होता है ना। हाँ, और पापा कैसा था कि कंप्यूटर चाहिए बच्चे लोग के लिए, बच्चे उस पे फेसबुक, अब मैंने फेसबुक कंप्यूटर चलाया है। यूट्यूब और कुछ और ऐसे 2-4 और कुछ भी चलाया तूने? मैंने कभी और ही पहने। मैंने भी नहीं करा। मैंने नहीं चला, मेरी बहन। और कुछ से पापा ने से क्या कर सकते थे अपन सिर्फ। नो आइडिया। अरे बीच में जो एक और चीज आई थी ना, कौन सा फोन आया था ब्लैकबेरी का जिसमें कुछ अलग BBM। फीचर, हाँ। और वो पूरा ऐसे आईफोन जैसा उसका वो था उस समय। क्रेज हाँ। सब ऐसे मैं अपना बीबीएम किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ। मैंने बना रखा था लिस्ट ऐसा कि मेरे को ब्लैकबेरी चाहिए। उस टाइम पे मेरे को आया था 34,000 का था वो, और मैंने बोला था कि मैं इसे सेव करूंगी साल में, फिर इस साल में मैं ब्लैकबेरी लूंगी। तो उस टाइम पे सबसे महंगा फोन हुआ करता था। सबसे महंगा था वो, ऐसा था वो उसका। भाई अब तो 1.5 लाख कोई ऐसे ही देता है। हाँ, फोन के लिए। हाँ, कोई नहीं ऐसे दे देता है, ऐसे दे देता है फोन के। तू क्या ऐसे बोल नहीं रही देता है। तू क्या बोल रही थी डोंगर हाँ, तो मेरे डैड ना मेरे डैड को हॉस्पिटलाइज करा था, और मेरे को बोला था कि तू उनके साथ उठना करके। अब मेरे को रात को बोर हो रहा था, क्या करूँ। और तो मेरे पापा का बिलिंग था उस टाइम पे, मेरा लैपटॉप लेके गई थी और डोंगल मेरे पास था,
मेरे को याद है मेरे एयरटेल का लोगो था। तो पापा का सिम जो था वो एयरटेल का था और वो बिलिंग था, तो मैंने वो उसमें डाला। मैंने पूरी रात बैठ के मैंने कुछ तो देखा, मैंने ऐसे ऑनलाइन देखा, मैंने ऐसे मेरे को लगता है कॉफी विद करण ही देखा मैंने पूरी रात बैठ के ऐसे कुछ तो। उसके बाद बिल आया तो 10,000 रुपए। पापा बोलते मैं तो यूज ही नहीं किया। पापा वो उससे झगड़ रहे करके, मैं तो हॉस्पिटल में था, ये वो करके, मेरे है ही नहीं, क्या गलती से कुछ भी चिपका रहे हैं वो करके, और कुछ नहीं बोला। फिर बाद में वो बिल घर पे आता है, वो वाला पूरा सब होता है। सब होता है, क्या होता है? सब होता है। नंबर वो सब लिखा हुआ है। मतलब पता नंबर मतलब कि किससे बात हुआ, क्या तुमने किधर यूज किया, ऐसे पूरा वो चिट्ठा YouTube का है। पूरी एक सेकंड, चिट्ठा नेट का फोन का ऐसा आता है बिल, डिटेल बिल आता है कि फोन नंबर, टाइमिंग, कब बंद हुई, कॉल कब शुरू हुई, किसको हाँ, लगी, हाँ, किसने लगाई, सब होता है उसमें। तो ये तो हाँ। उसके साथ होता है ना जो Billing वाला। बिलिंग वाला पोस्ट पेड होता है। हाँ पोस्ट तो नेट का शायद उसने फोन पे ही बता दिया, हाँ, उसको वो हिस्ट्री देख के हाँ, आईपी एड्रेस कि इधर इधर ऐसा हुआ है। फिर मैंने पापा को बताया कि पापा मैंने यूज किया करके। के कांड मेरे। और फिर पापा ने क्या बोला? पापा ने कुछ नहीं बोला। पापा ने बोला कि मतलब ऐसे इन्हें कैसे काम करता है करके, इतना 10,000 का बिल आया कर, ऐसा बोला उन्होंने। फिर कुछ नहीं, फिर पापा ने भर दिया। पापा ने बोला कि मेरा हॉस्पिटल में 63 भारी पड़ गया। हाँ ट्रू। उसके बाद रखे नहीं मेरे को हॉस्पिटल में। अब इसका इसका तुम घर पे ठीक हो, टीवी देखो। इसका क्वेश्चन तो कौन से दुनिया के कौन से शहर से है? नहीं कौन सा तरीका सही है? कौन से अमेरिका से है? अपने पापा को नहीं, पापा ने बोला था पापा डैड ने थोड़ा बोला। स्टार्टिंग डैड से करी थी। हाँ कोई बात नहीं। पापा। पप्पा पापा भी नहीं बोल रहे हो ना, पप्पा बोल रहे हो। PAPPA। मतलब उस टाइम पे नेट कितना अच्छा महंगा हुआ करता था। प्रेस्टीज ऐसे बफरिंग वाला देखा है हमने तो सही। भाई दिमाग खराब हो जाता है यार। पेशेंस बढ़ता था ना, लेकिन इतना नहीं लगता था। अभी कैसे 2 सेकंड भी नहीं होता ऐसा था, चल क्यों नहीं रहा वाला। मेरे को ना इससे क्या रहा स्टोरी, हम लोग जब छोटे थे ना तो मेरे को अब हम लोगों को ना सब पागल था कि अरे नहीं होमवर्क करके तो जाना ही है। तो कुछ भी होता था ना, पता नहीं क्यों रात में ही याद होता था क्या शीट चाहिए अगले दिन, क्या ये होमवर्क बच गया है और पता नहीं क्या। और हमारे साथ होता था कि हम कभी कभी ऐसा होता था कि हमको घर स्कूल से ही बड़ी अम्मी मतलब घर वाले ले लेते थे और हम घर आते थे, हमको रात में 2 बज जाती थी या 3 बज जाती थी। और फिर याद आता अरे आज तो होमवर्क किया था, और सिद्धि और मेरा क्या रोना शुरू होता था, गुच्चा के रोते थे कल मैम क्या पढ़ेगी। और वो सब बड़ी अम्मी बड़ी एक्टिंग करके दिखाती थी, पता है तो तुम लोग लेजिट उच्चा के रोते थे। मैं तुम लोग लेजिट उच्चा के रोते थे कि भाई कि सच में मतलब कुछ हो ही गया है। फिर हम रात भर जगते थे हमारा होमवर्क करने के लिए, और फिर अगले दिन हम जाते थे सुबह 6 बजे उठ के। मतलब हम रात भर सोते नहीं थे हमारे होमवर्क के चक्कर में, इतना पागल बनता हमारे बीच में। तो मैं तो स्कूल ही नहीं जाती। इसकी स्टोरी से मुझे याद है कि हम कितना भयंकर हुआ करते थे, बहुत रोते थे हम स्कूल के होमवर्क के लिए। होते थे होमवर्क नहीं करने के लिए, होमवर्क करने के लिए कि हमारा कि होमवर्क मतलब होमवर्क नहीं नहीं किया। अरे बट और तेरे को पता क्या होमवर्क सिर्फ ड्राइंग बनानी हो गई तो मम्मी बैठ के चल ड्राइंग बना रही है हमारी। यार मेरा ऐसा है ही नहीं, मेरा कभी इतना डेडिकेशन था नहीं होमवर्क्स में ऐसा कुछ में। लपड़ नहीं पड़ा ना आपको? टीचर्स से भी बहुत कम पढ़े। होमवर्क होता था एंड में, जब बुक कंप्लीट करके देना था बुक का मार्क्स होता था तो बीच का खा लो कुछ, वो जैसे कंप्लीट करके दे दो तो इसको पता नहीं चलता था। फिर ऐसा बैग चेक नहीं होता था क्या? कि लाओ बेटा आओ बैठो देखे तुमने क्या नहीं। ऐसे तुम्हारे शीट्स भी एग्जाम की शीट्स आएंगी तो पीटीएम के दिन तुम्हारी से चिट्ठा नहीं खुलता था तुम्हारा कि नंबर देखे कहाँ मतलब मम्मी जाती थी ना पीटीएम में तो मम्मी लिख के लाती थी कि ऐसे इसके इतने इतने मार्क्स आए हैं, मम्मी बताती थी तेरे को करना चाहिए। बट ऐसे कभी बोला नहीं कि अच्छा बेटा हाँ तेरे को मारूंगी, ऐसा वाला नहीं था। ऐसा कोई वाली करती औरत बहुत मुझे पता ऐसे कि ये क्या किया करके, ये ऐसा नहीं होता था। ऐसा बस ऐसा था कि तू इधर कर सकती थी उधर कर सकती थी, उसके तो इतने अच्छे मार्क्स आए थे फिर तूने क्यों नहीं करा करके ऐसा होता था। फिर एंड का क्यों छोड़ दिया। शिट। तो तेरी मम्मी जाती थी पीटीएम में और तेरी मम्मी जाती थी पीटीएम में हाँ हमेशा। मतलब मिड मेरे को याद है जो फर्स्ट सेम होता था उसमें मम्मी जाती थी, सेकंड सेम जो एंड वाला होता था लास्ट में उसमें पापा जाते थे क्योंकि हम लोग समर वेकेशन के लिए चले गए होते थे। तो एक सेकंड जो मतलब जो तो बाद में चलाना। ये बोल रही है पापा चले गए, तुम लोग चले गए समर वेकेशन के लिए, हाँ। पीटीएम हो रही है और तू है ही नहीं पीटीएम में। नहीं तुम लोग को रहना पड़ता है क्या? नहीं एक्सप्लेन कर। तो तू अगर पीटीएम में है ही नहीं
हाँ फिर तो टीचर किसको देख के बोलेगी कि पल्लवी कैसा काम कर रही है, क्या कर रही है? टीचर पेरेंट्स को बताती है ना, पेरेंट्स टीचर्स पीटीए, पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन, नो what does a child have to do in Can I you? just say I hate kids like you? I genuinely hate kids like you. From the bottom of my heart, I hate Why? kids like you. मतलब तेरे पापा पीटीए में था, इसको बोलेंगे। नहीं, हाँ मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा रेड भी लगती है तुम्हारी कि बेटा इस बार कम नंबर क्यों आए हैं? मेरे बहुत कंसिस्टेंटली एवरेज आए हैं, मतलब एक्सप्लेन एवरेज फॉर यू। 70 75। दैट्स एवरेज। In that sentence, बढ़िया मार्क्स। That's above average पल्लवी। 70 75 ऐसे तुम्हारे सेम जो होते थे, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, जो ये इसने विस्तार में डिस्क्रिप्शन दिया अपने स्कूल का, वो है सा छपरी सा स्कूल। और जो ये शब्द यूज करती ना, मिस और सेम, क्योंकि उसको बोला ही जाता था ना सेमेस्टर 1 स्कूल में भी सेमेस्टर तुम लोग के सेमेस्टर होते थे? हाँ, ऐसे जब तुम 7th 8th क्लास में थे उसको सेमेस्टर बोलते थे तुम लोग? यूनिट टेस्ट होता था और सेमेस्टर होता था। सोचो ना फर्स्ट क्लास का बच्चा मेरे अरे यार, सेमेस्टर अलग, सेम 1 सेम 2, फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी वही, सेकंड स्टैंडर्ड में सेम 1 सेम 2। मैं वही बोल रही हूँ, फर्स्ट क्लास का बच्चा बोल भी बस मम्मी मेरा क्या है, एग्जाम चल रहे बच्चे के। हम लोग को तो कॉलेज में आके ऐसे कॉलेज में मतलब 12th के बाद हमारे को सेमेस्टर का कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया था। था पहले, पता नहीं क्यों था। यूनिट टेस्ट और सेमेस्टर ऐसे टोटल होते थे, तो 4 यूनिट टेस्ट और 2 सेमेस्टर होता था। आरुषि बताइए, आरुषि गर्मी लग रही है। आरुषि मुझे नहीं पता हमारे टेस्ट को क्या बोलते हैं। नहीं बोलने की मैं तो पूछी नहीं, शब्द बताओ। मैं तो बोल रहा हूँ आपका एक्सपीरियंस बताइए, जैसे आपकी बहन डिस्क्रिप्शन दे रही है। हाँ, बड़ी की बहुत इंटेलिजेंट किड थी, इसके वो डिस्क्रिप्शन दे सकती, मैं नहीं थी। अरे मैं पढ़ाई पर हमारा कांस्टेंट कंपैरिजन होता रहता है टीचर्स के थ्रू, पेरेंट्स के। पेरेंट्स तो मेरी मम्मा इज वेरी अंडरस्टैंडिंग, तो नहीं करती थी कंपेयर, हम दोनों को अलग अलग ही रखती थी, बट टीचर्स वर ऑलवेज कंपेयरिंग अस इन रिगार्डिंग मार्क्स। मेरे को तो पीटीएम में जाने के घंटा से मन नहीं करता, मैं कभी जाती भी नहीं थी। बहुत शायद अगर एक साल में 6 और पीटीएम हो रही है ना, उसमें से मैं 5 बार जाती नहीं, आयुषी जाती थी, मैं सिर्फ एक बार जाती थी। उसमें मैं पीटीएम के लिए हम बोर्ड भी डेकोरेट करते थे घर के। हाँ, मजा आता था मेरा स्कूल का बोर्ड। चौक बोर्ड में ज्यादा मजा आते हैं। हाँ, चौकोटी तो मैं वो बनाती थी टाइम टेबल, वो पहले ऐसे बॉक्सेस बनाओ, डेट, क्या होता था, डेट, डेज और ऐसा कुछ होता था, 6-9 स्क्वायर बनते थे, फिर प्रोवर्ब होता था, डेट होता था और इधर टाइम टेबल बनता था। वाह। और नीचे कुछ तो लिखते थे, गुड लक है, ऐसा कुछ होता था। हमारी ना आगे जाके वो एग्जाम के टाइम पे ऑल द बेस्ट, उसके पहले हमारी ना आगे जाके वो हो गई थी मास्टर स्कूल, मास्टर क्लास ऐसे कुछ तो होती थी, जो कि ऑनलाइन मतलब उससे स्क्रीन वाला हो गया था हम लोग। लेकिन सारा स्क्रीन पे होता था। हाँ, सब कुछ बाद में जा मतलब बहुत ही लेटर हुआ था नहीं? हाँ, बहुत लेटर। स्टाइलिश वाला। हाँ, स्टाइलिश नहीं था हमारा, स्टाइलिश वाला नहीं, रिमोट वाला। हाँ, हमारे रिमोट दोनों वाला। था, स्टाइलिश रिमोट। हाँ, दोनों था, हमारे भी दोनों था। चलते तो कोई भी नहीं थे। झकमा के टीचर थे, क्या ये लगाती है, चौक बोर्ड रखते हैं अच्छे से। ज्यादा से ज्यादा व्हाइट बोर्ड रखते थे, ये क्या ये होता भी नहीं है इससे, क्या देखो अभी हाथ लगा क्या है ये? इनिशियली टीचर को तो बहुत दिक्कतें हुई थी। हाँ, नहीं करना चाहिए ना इतना, क्या टेक्नोलॉजी। तुम्हें पता है एक स्टोरी? एक बार ना हम लोगों का शायद 9th में थे हम लोग, मैथ्स का एक वो टेस्ट था, फाइनल एग्जाम नहीं था, टेस्ट था। और मेरे ना पीछे वाले शीट में मैंने आंसर भी नहीं लिखा था, और मेरे को क्योंकि आता नहीं था लिखती क्या, क्योंकि मैथ्स का तो ऑब्वियसली मतलब मैथ्स में तो बहुत ज्यादा खराब। और जब वो हुआ चेकिंग, वो टीचर काफी अच्छी थी, स्वीट थी, बट हमारी मेरी तो बात नहीं हुई थी उनसे, बट उनका शायद ये सप्लीमेंट्री वाला था कि कुछ टाइम के लिए वो टीचर हम लोगों को पढ़ा रही थी, क्योंकि जो हमारे मैथ्स के टीचर थे वो कहीं बाहर गए हुए थे कुछ टाइम के लिए। तो ना उन्होंने लास्ट शीट पे, जब भी हमने टेस्ट दे दिया, उन्होंने लास्ट शीट में खुद से आंसर लिख दिया मेरी शीट पे, और उनको पास कर दिया। कौन सी क्लास में? सॉरी, 9th। और कौन सी टीचर थी? नाम नहीं पता मुझे, मैथ्स की टीचर थी, नाम नहीं पता मुझे उनका, पर देवी,
पर मैं शॉक थी कि लास्ट में मैंने कुछ लिखा नहीं है और फिर मैं बोला ये तो क्या हो गया मेरे क्लास में ऑब्वियसली नहीं बताया मैं क्यों बताऊंगी मैं उसने पूछ के करा होगा कि मैं कर दूंगी। नहीं पूछा उसने मुझसे कैसे तुझसे देख, तुझसे नहीं, ऐसे टीचरों में आपस में बात होती है, बहुत ही ऐसा थॉटफुल डिस्कशन होता है कि बच्चे को इतना इतना ये फेल तो नहीं हो रही थी बट मेरे को ज्यादा मार्क्स दे दिए वो खुद के आंसर लिख के हाँ बट नहीं कर देते हैं। बट लेकिन तुम लोगों ने अभी का देखा, अभी पूरा एजुकेशन सिस्टम ऐसे चेंज होने वाला है, नया वो मेमोआर निकाला था, मेमोआर नहीं क्या बोलते हो उसमें याद गया बीच मेमो। में सब एमओ, हाँ हाँ एमओ मेमो मेमो, हाँ भाई मेमोआर क्या निकाला उसने मेमो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब अभी जैसे सब चेंज होने वाला है, अभी बच्चा चूज कर सकता है अगर उसको मैथ्स नहीं करना है तो उसके पूरे सिलेबस से हट सकता है करके वो हाँ। हाँ पर ये थोड़ा बहुत मैथ्स तो जरूरी है ना हाँ एक्चुअली नहीं, आई थिंक इट्स ओनली फॉर 10th 11th एंड 12th। 7th के बाद 11th 12th तो वैसे भी ऑप्शनल होता है नहीं बट 11th 12th में मोस्ट स्कूल्स में ऐसा है कि कॉमर्स लें तो कॉमर्स के साथ में ये 3 सब्जेक्ट की ऑप्शनल मिलेंगे, मैथ्स मिलेगा या फिर एंटरप्रेन्योरशिप मिलेगा या फिर मे बी फिजिकल एजुकेशन मिल जाएगा या फिर ज्योग्राफी मिल जाएगा, ऐसा ही होता है। उसमें ऐसा कंप्यूटर से रिलेटेड भी कोई ऑप्शन कंप्यूटर साइंस, हाँ। हाँ कंप्यूटर साइंस, हाँ ये कैसे कुछ था आईटी, ये बोला करते हैं हाँ और फिर ऐसे साइंस में होगा तो यही लेना होगा, ऐसा मिक्स नहीं कर सकते, कॉमर्स नहीं मिक्स कर सकते साइंस के साथ आर्ट्स नहीं मिक्स कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? करियर आपको बनाना है, मुझे बनाना है, मेरे को पता है ना मुझे क्या करना है, मैं पढ़ लूंगी नहीं भी पढ़ूंगी, आप ही जाना देना तो मुझे, करेक्ट। किस बात का इतना रिस्ट्रिक्शन है? अभी लेकिन ऐसा चेंज होने वाला है, हाँ सारे टीचर्स को भी बीच में ट्रेनिंग के लिए भेजा था अभी रिसेंटली 1-2, पर ये तो बहुत कोविड के बाद। आई थिंक 5 साल पहले मुझे याद आ रहा है कि मैंने ऐसा देखा था, तो मैंने सोचा था कि तब मैं कॉलेज में ही थी आई गेस, तब मैं कॉलेज में थी, तब आ गया था हाँ तब फेसबुक बहुत चल रहा था ये कि ऐसा ये निकाल रहे, मोदी जी कब आए थे? हाँ उसके बाद। हाँ उसके जस्ट बाद, पर मोदी जी बट उनका पहला टेन्योर खत्म हो गया था, सेकंड टेन्योर में ये वाली I चीज don't आई थी think so. एजुकेशन का। I don't think so. I think फर्स्ट में आ गई थी। मैंने सेकंड टेन्योर में देखी थी, पीडीएफ वो सारे सर्कुलेट हो रहे थे। इतना डिटेल में मैं नहीं देखती हूँ गवर्नमेंट मैं ध्यान में नहीं दिया ये मेरे को बड़ी जेलसी हुई थी, मतलब सारे ही, एक तो सारे ही बकवास काम हमारे टाइम पे होते थे, सारे ही बकवास काम हमारे टाइम पे होते थे, और मेरे को उस टाइम इतना बुरा लगता था कि क्यों तुम लोगों ने अपना एग्जाम जो दिया था कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर वो कोविड में दिया था कि उससे पहले हो गया था तुम लोगों का? पहले Are you trying to make me feel good here? नहीं वो पहले हो गया था तेरा 2019। आयुषी मैं क्या कर रही थी कोविड के टाइम पे, मैंने क्या बताया मैं अच्छा मैं दूसरों को 11th यस हाँ तो आयुषी आप क्या करती थी अपने स्कूल में? मेरे को तो स्कूल के बारे में बात ही नहीं करते नहीं पर हम तो कर रहे यू हैं। गाइस हैव म्यूचुअल फीलिंग हाँ मेरा 11th 12th वाज काफी गुड बट नॉट द एंटायर टाइम कोई बात नहीं। एक बार पता है क्या हुआ था एक बार ना नाली में गिरी थी वो तो ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुकी है तो काम कर जहाँ पे काम कर रही है वहाँ पे बोल देना आरुषि को ये हुआ था मेरे को बहुत मजा आता है मेरे बारे में बताने में कोई खुद की तो कोई लाइफ है नहीं दूसरों के बारे में बताते हैं क्या मजे आते देखने में उसको नहीं यार मैं नहीं हंसती ऐसे, क्योंकि मैं भी ऐसे बहुत गई और सब मेरे को खड़े होकर हंसते हैं, कोई पहले हैप्पी नहीं करता। मैंने बोला था ना मेरे साथ भी वही सीन हुआ है एक बार, आरुषि वी हैव लिव्ड द सेम लाइफ बट अनफॉर्चूनेटली आई एम लाइक पल्लवी। भगवान ही जानता है इसका उत्तर, तो भगवान गॉड जीसस अल्लाह जो भी है ऊपर, ओके प्लीज। सिद्धि कुछ बोल रही थी कंप्लीट ही नहीं करती हूँ मैं कुछ तो बोल रही थी मैंने तुम्हें पता है एक बार क्या हुआ था? इसे सो नॉट क्या हुआ था तूने ये बोला था, तूने बोला था एक बार, पता है तुमने एक बार क्या हुआ था कि यही करके हंसी थी तू, अभी बोला था अब भी बोल रही थी तू, और फिर उसने जब वो कट कर दिया था कि हाँ शायद ये हुआ था मुझे स्टोरी थोड़ी सी ऐसे ब्लर है तो शायद ये कॉलेज में स्कूल नहीं जाती थी और हम लोगों के क्या ना 11th 12th में लोगों को वो भेज रहे थे एब्सेंट वाला कि घर पे नोटिस भेज रहे थे तो इसका नोटिस मुझे आया मैंने बोला भाई मेरा अटेंडेंस देखो इसकी अटेंडेंस देखो, मैं कहा टीचर स्टूपिड है इतना सा, मतलब मैंने बोला यार
जा रही हूँ, उसके बाद फिर मैंने मारा कि मार्क्स कम है इससे, बट फिर भी उसके बाद मुझे ही गिरा दिया लीजिए। उसके बाद ये खुद भी सही करवाने नहीं जा रही कि जब मेरे मैम के पास जाना बोल जाके कि आपने गलत इंसान को नोटिस भेजा है। नहीं ठीक है ना, आ गया तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, मेरे को दिक्कत है भाई, तेरे को क्या दिक्कत है, तेरे को तो कोई कुछ नहीं बोलने वाला, बोझा मेरे को झेलना पड़ता है। Evil आयुषी, evil. अब बहुत एक्सट्रीम इविल थी, को पता है स्कूल में को भेज नहीं मानती, वो स्कूल में हाँ। शक्ल एक जैसी नहीं घूम रही है, बट भेज नहीं मानूंगी। पर दैट वाज लाइक फोर्थ स्टैंडर्ड, ये फोर्थ की बात नहीं कर रही हूं मैं, 11th 12th की बात कर रही हूं। 11th 12th में ऐसा हुआ, 11th 12th मैंने तो ऐसा करा। 11th 12th की मेरी 10th की बात कर रही हूँ। ओ भाई साहब 10th इज काफी अभी ऐसे ऐसे ही नहीं है अभी मतलब मैं को 12th अब 10th अब 10th अब भी हो गए 10th को 7 साल पास करे बेटा बड़ा, बट अभी 10th का ऐसा नहीं तो बहुत स्वीट थी ना मेरे से, एंटायर टाइम बहुत स्वीट देखा मैंने तेरे को, जो हंस रही बार बार मेरे नाल लेते खेलने के, तो खुद भी हंसती थी, ये खुद भी पूरे टाइम हंसती तो थी। मतलब खुद भी पड़ेगा ना, नाट्य रूपांतर करेंगे इसके नारी पे नहीं करते मैं नहीं करूंगी, नहीं आयुष मैं नहीं करूंगी। बदतमीज आयुषी तू यार, नहीं बल्कि वो बहुत स्वीट है, मेरा दिल जल रहा है। जानते नहीं उसको, बहुत स्वीट है, उसने मेरी बहुत टेक केयर करी है, वो एकदम बड़ी बहन की तरह। मेरा दिल जल रहा है। एक से हाँ मेरा क्वेश्चन था, सॉरी। तो 75% से कम होने पर नोटिस जाता है। हाँ मुझे बताया, ठीक है, क्योंकि मैं गई थी स्कूल। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें इतनी छुट्टियां लेने दी है? अब बड़े हो गए ना, क्वेश्चन इज हर्स, आप प्लीज बताइए, आपकी मम्मी ने आपको ऐसे, मम्मी बड़ी मम्मी पापा जो भी है, कि तुम्हें मतलब इतनी छुट्टियां लेने दी तुम्हें कि तुम छुट्टी पे छुट्टी ले जा रही हो, और ये गोती पे गोते लगाई जा रही हो, और ये कुछ ये जा रही है बेचारी बच्ची सुबह सुबह उठ के 5 बजे उठ के तैयार हो रही है। 11th 12th में ना हमारे सेक्शन अलग हो गए थे, चीजें उससे फर्क थोड़ी पड़ता है, घर से तो एक ही घर से निकल रहे हो ना, तुम्हारे घर भी अलग अलग थे क्या? ये फ्रंट गेट के लिए मैं मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रही है टाइम, और मैं इतनी छुट्टियां करी है, मुझे ये भी ध्यान नहीं है। हाँ बताओ ना, आप बताओ, आपको याद हो? नहीं मुझे ध्यान है शायद ना, अपन आ रहे थे ना, हम लोग ना उधर शिफ्ट हो गए थे, हम अलग रहते उधर? थे, हाँ, वहीं। घर से अलग शिफ्ट हो गए थे, जब पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं थे, तो वहाँ पे आयुषी यूज्ड टू एंजॉय इट गो A lot. अच्छा ठीक है, और फिर चिट्ठे आए तो तुम्हारी फिर रेड नहीं लगी? घर वाले तो जाने नहीं दिया ना चिट्ठा। कैसे? हम लोग हॉस्टल में रहते थे ना, हाँ हॉस्टल पे आया ना सब चीजें। घर में नहीं जाता था? जाती थी पहले चीजें, लेकिन हमने एड्रेस चेंज करा दिया था। इतने हराम खोर बच्चे, तुम लोगों ने इतना चंट बना दिखाया ना बचपने में। वेरी स्मार्ट है। ये इसलिए मैं कह रही हूँ 9वीं क्लास में फोन नहीं आना चाहिए बच्चों के पास में। खुशी कंफ्यूज हो गई। कोई बात नहीं, चलो इसी बात पे, इसी खुशहाल नोट पे और मेरे दुख भरी जिंदगी पे रीबैक पे हम करेंगे बाय बाय। I would like to say Bye. टाटा, टिम टिम्स, टिटवालास, प्लीज हमारी वाली गलतियाँ ये मेरे मत फोकस कर रहा करिएगा, है। हमारी वाली गलतियाँ मत करिएगा। अपने मेरी बच्चों वाली को तो बिल्कुल मत करिएगा। हाँ बिना लाइब्रेरी के स्कूल में अपने बच्चों को मत भेजना प्लीज, इससे अच्छा भेजो ही मत। घर में बैठा होम स्कूलिंग। हाँ बाय बाय गाइस। enjoy education, let's #enjoy education। एंजॉय एजुकेशन। हाँ let Enjoy your kids education? enjoy education। बहुत एंजॉय करते हैं बच्चे। अरे enjoy education I mean, not enjoy, enjoy education। एक मिनट, खत्म कर, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था स्कूल में? French। Obviously। सेंट टेरेसा का दूसरा क्या है? मेरा केमिस्ट्री था, बट 12th के बाद ऑब्वियसली 11th के बाद ऑब्वियसली सब्जेक्ट चेंज हो गया था। हाँ। सॉरी केमिस्ट्री बायो मेरा इकोनॉमिक्स। हाँ 11th नहीं 11th तुम्हारे सब्जेक्ट भी बहुत 10th में बायो और केमिस्ट्री, वो जो कार्बन वाला चैप्टर था वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। कुछ इस लाइफ में कुछ समझ आया था, पहली बार से लगा। और उसके क्लास में बैठ के मैं ताश खेलती थी। डिफरेंट स्टोरी है। मेरा दिल जल रहा है, मेरा दिल जल रहा है, जल्दी जल्दी। वो लोग कांच खेलते हैं, तू चुप से। तो बिना हमारे क्लास की एक लड़की ने कंप्लेंट कर दी जाके, और नाम ने मेरे कांच लिए थे।
मैं उन्हीं बच्चों में से हूँ। नहीं मैं इमेजिन करती हूँ कि मैं कंप्लेन करूंगी पर मैं करती नहीं हूँ। तू कैसी थी बच्ची? बाय। क्यों? बाय। 1 2 3 कर देना सब्सक्राइब। इसके लिए कर देना हमारे सब्सक्राइब। लिए। नहीं, हमारे लिए। सब्सक्राइब टू एंजॉय एजुकेशन गाइस। यस